संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं मशहूर तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा खां से भेंटवार्ता। वर्ष 1983 में ये 2 भागों में संगीत सरिता के विशेष कार्यक्रम में प्रसारित की गई थी। उसी का ये संपादित रूप प्रस्तुत है। संगीत सरिता। आप सुनेंगे हमारा संगीत सरिता का विशेष कार्यक्रम। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खां से एक भेंटवार्ता। भेंट कर रहे हैं राम सिंह पवार। खां साहब आदाब। खां साहब, पहले तो आप ये बताएंगे कि संगीत के प्रति आपको अभिरुचि कैसी हुई, विशेषकर तबला वादन? ये इसका तो मुझे शौक बचपन से ही था जी। और मेरे पिताजी नाटक में काम करते थे। अच्छा। और हम जम्मू के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, डोगरा हैं। और उस नाटक कंपनी में एक थोड़ा सा तबला बजाते थे जो नाटक में बजाते हैं। अच्छा। वैसे तो मुझे शुरू से बचपन से जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं अच्छा। वो है, लेकिन वहाँ से इसका और ज्यादा शौक हो गया। तो संगीत की विधिवत प्रारंभिक तालीम आपने किससे हासिल की और उसमें आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र, मेरा ख्याल है कुछ मैं घर से निकला हूँ कुछ 14-15 साल की उम्र थे जी। और मेरे गुरु हैं उस्ताद मियां कादर बख्श जी, लाहौर वाले, वहाब जी। तो ये आप सीखने के लिए लाहौर गए? जी हाँ। तो उन दिनों उस्ताद और शिष्य के बीच तालीम और शिष्ट पालन के का क्या कायदा था? आप कितने घंटे रियाज करते थे? मेरे गुरु मुझे 5 बजे उठा देते थे सुबह जी। अगर मैं सोता जरा नींद खुली तो मैं उठा देते थे, उठो 5 बज गया। और 5 बजे से, और सर्दी का टाइम होता था जी। और मुझे एक बनियान पहन के जी। और कुछ कपड़ा नहीं पहनने देते, बनियान पहनो और भीग जाओ रियाज करते करते। वाह वाह। है जी। और 5 बजे से उठा के 5 से लेकर मैं 5, 6, 7, 8, 9 4 घंटा सवेरे उठ के रियाज करता था। एक ही बैठक में? एक ही बैठक में। अच्छा। और उसके बाद फिर थोड़ा नाश्ता करके आराम कर लेना, फिर रियाज शुरू कर देना, फिर 4 घंटा। और उसके बाद खाने का टाइम होना, उसके बाद थोड़ा जो कुछ मिलना खा लेना, और उसके बाद 4 बजे से फिर 8 बजे तक। और बड़ी श्रद्धा होती होगी अपने गुरु उस्ताद? अरे बाप रे, मत पूछो कुछ नहीं। डर भी लगता उनसे? मैं 2-4 बातें उनको ऐसा कही थी जिससे मुझे बहुत प्यार करते थे। और लोग और शागिर्दों की तरह मुझे ज्यादा डांटते नहीं थे। और दूसरा ये था जो उनके मुंह से निकली बात और दिमाग में शुरू बचपन से ऐसा तक फौरन कैच कर लेते थे। कर ली। तो उनके प्रिय शिष्यों में से आपका स्थान था। हाँ। खास साहब, कितने वर्षों के रियाज के बाद आप संगीत जगत में श्रोताओं के समक्ष उपस्थित हुए? यहाँ पहली बार मुंबई में ज्यादा पहचाने गए। अच्छा। और कॉन्फ्रेंस में बजाना। और मैंने तबला का प्रोग्राम मैंने शुरू किया ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से। रेडियो से भी तो आपका बड़ा नजदीक संबंध रहा है। हाँ बिल्कुल। और उसमें से ज्यादा पहचाना गया कि मेरे को तबले का प्रोग्राम होता नहीं था रेडियो। अच्छा। सोलो। और उस वक्त हमने बुखारी साहब ने कहा था कि भाई तबले का प्रोग्राम कैसे होगा, क्या अनाउंस करेंगे? तो हमने कहा कि तबले पर गत्तोड़ा सुनो, ये अनाउंस कर देना। और उसके बाद बम्बई ट्रांसफर मेरा हुआ, वहाँ आके यहाँ आ गया, फिर आस्ते आस्ते और भी। और मेरा ख्याल है कि मेरा 25-26 साल की उम्र से ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। हाँ जी। खास साहब, संगीत दुनिया में एक तबला वादक के रूप में तो आपका स्थान है ही, लेकिन अपनी तरुण अवस्था में आपने मेरे ख्याल से 1943 से लेकर के 1958 के बीच फिल्मी जगत में भी कुछ दखल रखी और कुछ करीब मैंने सुना 25 फिल्मों का म्यूजिक दिया था। बिल्कुल। म्यूजिक डायरेक्टर के हैसियत से। तो ये आपने ये कैसे तालमेल बैठाया? जब मैंने नौकरी छोड़ा रेडियो का जी, तो उस वक्त अब और तो कुछ काम नहीं था। अच्छा। तो हम सोचे कि पहले एक किशोर भोले होते थे, मतलब प्रभात कंपनी में, उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि आप यहाँ आ जाइए। और उसके बाद एक मेरे गुरु भाई थे रफीक अजनबी, उन्होंने कहा मेरे पास आ जाइए। अच्छा। आप एक पिक्चर में मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर लीजिए और उसके बाद फिर आप अभी डायरेक्टर हो ही जाएंगे। और वो फिल्म एडवाइजरी बोर्ड में काम करते थे। कौन? रफीक अजनबी। अच्छा। और ये नजीर का फिल्म बन रहा था, वो मकजरा,
उससे पहले मैं बचपन में हाजी बिलंग गया था जी। वहां से जाके मैं दुआ करी कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हो जाऊं और जब वापस आया तो मुझे पिक्चर मिल गया। तो सभी हिंदी फिल्में थी? हिंदी सब। अच्छा। लास्ट में 2 पंजाबी मैंने फिल्म किया है, बाकी सब हिंदी। माँ बाप फर्स्ट मेरी फिल्म। हाँ बिल्कुल, नजीर और अपना ये वीना। अच्छा, माँ बाप की लाज थी, वो नजीर और अपना स्वर्णलता थी। फिर घर मेरा फिल्म था पहले, महासती अनसुईया मेरी फिल्म जो 100 वीक चली है। तो खास साहब उन दिनों जब आप फिल्म के अंदर संगीत दे रहे थे तो निश्चय ही आप शास्त्रीय संगीत का भी ध्यान रखते होंगे धुन बनाने में? मेरा सब होता ही शास्त्रीय संगीत था। अच्छा। महासती अनसुईया जो फिल्म करी थी वो तो म्यूजिकल फिल्म थी मतलब। और उसमें तो सारे रागों का मैंने नारद मुनि जी के, जी हाँ, वो नारद जी का कैरेक्टर था कि वो सिर्फ गाने से ही बात करते थे। अच्छा। और वैसे उनका डायलॉग कुछ नहीं था। तो 12 दोहे मैंने 12 राग में ही बनाए थे। खास पश्चिमी संगीत में जो तालवाद्य हैं उनका जो पद्धति है और भारतीय संगीत के तालवाद्य, इन दोनों में क्या कुछ अंतर है उनकी दोनों वादन शैलियों में? विदेश में मतलब वेस्टर्न म्यूजिक में पहले तो हमने ताल का तो हमने ही प्रचार किया उधर। मेरे भाई रविशंकर और मैं दोनों ने तालों का प्रचार तो हमने ही किया इसको शुरू। नहीं तो पहले दादरा का हलवाई उनका होता था, जैसे 4 बीट और 6 बीट। अच्छा। हाँ, उनका वेस्टर्न स्टाइल है 4 बीट और 6 बीट। अच्छा। और उसके बाद जब ये प्रचार हम लोगों ने किया, अब वो 10 भी तकसीम करते हैं, 7 भी तकसीम करते हैं। और एक शो होता है, मैं उसका शो का नाम भूल गया, उसका टाइटल ही म्यूजिक जब ताले से शुरू होता है। कोई उनका नंबर ऐसे होते हैं कि हम लोग को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, जैज म्यूजिशियन जो है वहाँ के अच्छे बजाने वाले हैं। और मेरे साथ कुछ से लोगों के रिकॉर्ड भी हैं मेरे साथ। जी हाँ। एक बड़ा अच्छा ड्रमर है, उसका नाम है बडी रिच। तो बडी रिच और मेरा उसका रिकॉर्ड भी है। अच्छा। उसका टाइटल ही रिच अल्लाह रखा। कुछ चीजें उनके में ऐसी हैं कि हम बहुत पसंद करते हैं। तैयारी मतलब तैयारी की हद होती है, वो हद तक पहुंचा देते हैं। पेशकश भी उनकी जो है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह की आपकी। मतलब ये है कि संगीत तो एक ऐसी चीज है जो कि सारी दुनिया में हम उसे एक ही रूप और एक ही रंग में देखते हैं। खान साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका घराना पंजाब घराने के नाम से मशहूर है। जी बिल्कुल। इस घराने की स्थापना कैसी हुई और इस घराने के दिग्गज डॉयन कौन थे और किन बड़े उस्तादों ने इसे समृद्ध किया? मेरा घराना लाला भवानी दास से शुरू होता है। वो अकबर के दरबार नवरत्न में थे और वहाँ से मेरा घराना शुरू होता है। और उसमें से 3-4 मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके नाम मुझे इसी तरह से याद हैं। जी। एक लास्ट में थे मेरे मियाँ कादर बख्श जी, उनके फादर थे मियाँ फकीर बख्श जी। अच्छा, उसके बाद उनके फादर थे मियाँ कादर बख्श और उनके बाद फिर और 3-4 नाम मैं पूरे नाम नहीं बोल सकता, लेकिन 7 पीढ़ी से ये सभी पंजाब घराने सब पंजाब घराने। और ये लाला भवानी दास तो बड़े पंजाब के थे, पखावज वादक थे। पखावज जी, तो घराना पखावज से ही हमारा शुरू हुआ। अच्छा, हाँ, वही मैं तो मेरा घराना पखावज का है जी। मेरे मियाँ उस्ताद कादर बख्श का नाम थे, मियाँ उस्ताद कादर बख्श पखावज जी। अच्छा। पंजाब घराना तबला वादन खुला बाज के नाम से जाना जाता है, इसका जरा स्पष्टीकरण करिए कि खुला बाज, पहले तो खुला पखावज खुला बाजी है तो हाँ, जैसे ये खुला बाज है जो पखावज के अंग का है। पखावज के अंग का, हाँ जी। और उसके बाद फिर हमारे मियाँ फकीर बख्श ने इसको बंद किया, मतलब अच्छा, एक बोल ढेट तबला में भी है और ढेट पखावज में भी है। अच्छा, देटे देटे करता देटे सब तबले में भी है और पखावज में भी है। तो उस बोलों को जैसा कि बंद किया, मतलब खुला नहीं उसको, हाँ, वो उसको जो तबले के स्टाइल से मतलब। तो उन्होंने शुरू किया मियाँ कादर बख्श के, जो मियाँ फकीर बख्श थे उनके फादर, क्योंकि पखावज का उसको जमाने में आगे तो थोड़ा फिर वो तबले का फिर सिलसिला उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद तबला और पखावज को दोनों को मिला के अच्छा, और जिसका कि अभी हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहा है सारा कुछ, और सब लोग पसंद करते हैं, विस्तार किया और उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय है। आपकी जो वादन शैली है पंजाब घराने की, तो इस घराने की वादन शैली उदाहरण के रूप में
कुछ आप सुनवाएंगे? मेरे आपको कोई रिकॉर्ड उसमें? तो पंचम सवारी एक बहुत अच्छा ताल है जिसको 15 मात्रा कहते हैं जी। और दूसरी साइड है जय ताल, उसको कहते हैं, उसके हैं 13 मात्रा है जी। और पंचम सवारी की डिवाइड है 4-4-4, 1 हाफ एंड 1 हाफ। और जय ताल की भी है जैसे 4-4, 2 और 3, हाँ जी 13। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1। जगह पंचम सवारी 15 मात्रा। धी कृधिंता धिन धिंता कृधिंता धिन धिंता कृधिंता धिन धिंता तगिनता धिंता धिंता धी कृधिंता धिन धिंता कृधिंता धिन धिंता कृधिंता धिन धिंता तगिनता धिंता धिंता। बहुत सुंदर। अब इस प्रकार जयताल के बारे में भी तो जयताल के यही है धी तिटकट धिन्ना तिटकट धिन्ना कता धी धी ना आ। ये जयताल का है। और जो आप अपना पखाब लिखे था धी ता गे ता गे ता गे ता गे ता गे ता गे ता धी ता गे ता। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। सुप्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खां से एक भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। भेंट कर रहे थे राम सिंह पंवार। आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। इसी के साथ हमारा आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है।